बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स 9 दैट इज काइनेमैटिक्स। अगेन आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बात की जाए वेलोसिटी की तो वेलोसिटी और स्पीड में ज़्यादा फर्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है जितना हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क देखा था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या था, क्वांटिटी भी सेम थी, यानी हम लेंथ यूज़ कर रहे थे और यूनिट भी सेम थी, लेकिन फ़र्क इतना था कि डिस्टेंस के लिए हमें कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूज़ हमारे पास आ जाता है स्पीड में और वेलोसिटी में। तो स्पीड और वेलोसिटी में भी कॉमन जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही है। क्या डिफरेंस है कि स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है और वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। इसी फ़र्क की वजह से स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो जाती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। क्यों ना स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर का आगाज़ हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करें। आपने देखा होगा कि जब भी कोई पर्सन किसी हाइट से फ्रीली फॉल कर रहा होता है विदाउट पैराशूट, आपने देखा होगा कि वो उसकी स्पीड बढ़ती है ग्रेजुअली और वो ज़मीन पे आकर ज़ोर से हिट करता है, जो कि काफ़ी पेनफुल है उसके लिए। जबकि यही बंदा अगर पैराशूट के ज़रिए फॉल कर रहा है, पैराशूट के ज़रिए ये अपनी लैंडिंग कर रहा है अर्थ पे, तो आपने देखा होगा कि वो फ्रीली फॉल नहीं करता, वो सेफली लैंड कर जाता है, उसको बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई हर्ट फील नहीं होता। तो ये इंटरेस्टिंग बात आप जानेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? स्पीड से मिलती जुलती ही है। स्पीड में हमने डिस्टेंस देखा था, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो इसकी वेलोसिटी होती है। यहाँ पे यूनिट टाइम का जिक्र है, मैंने आपको बताया यूनिट टाइम 1 सेकंड की बात हो रही है। यहाँ पर यूनिट का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर 1 सेकंड टाइम की बात हो रही है कि जितना कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है टाइम में, उसको वेलोसिटी कहते हैं। एक और इसकी जो डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखी है वो है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जिस डेफिनेशन में भी या जहाँ पर भी आपको रेट का वर्ड नजर आए, आपने वहाँ पर समझ लेना है कि यहाँ पर टाइम की क्वांटिटी यूज हो रही है और टाइम डिवाइड हो रहा होगा, यानी टाइम डिनोमिनेटर में होगा। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि वेलोसिटी के लिए भी हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है, सेम उसी तरह जिस तरह हमें स्पीड के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो फार्मूला देख लेते हैं हम। फार्मूला स्पीड का वेलोसिटी का, जैसे कि हमने देखा कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हो रही है कितने टाइम इंटरवल में, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। वेलोसिटी को हमने देखा था कि स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल d से, जबकि टाइम को स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो v इक्वल टू d/t हमारे पास एक ये फार्मूला बन गया वेलोसिटी का। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकालना है तो मैं क्या करूँगा, टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई v के साथ, तो d इक्वल टू v/t ये मेरे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। अब यहाँ से हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि वेलोसिटी क्वांटिटी कौन सी है। हमने बेस क्वांटिटी पढ़ी, डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ी, स्केलर क्वांटिटी पढ़ी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी। डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज है। लास्ट टाइम हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर कंसेप्चुअली हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है, कितना दूर है आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो लास्ट लेक्चर में सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है और जहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड हो उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी में अगर आप देखें तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का यूज है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी से एक और क्वांटिटी निकल रही है, तो जाहिर है जब एक वेक्टर क्वांटिटी से एक और क्वांटिटी जब निकलेगी, एक और डेफिनेशन निकल रही है, एक और हमारे पास क्वांटिटी निकल रही है, तो उस क्वांटिटी को भी हम वेक्टर क्वांटिटी ही कहेंगे। दैट्स व्हाई वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यूज हो रही है और डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। अब ये देखते हैं कि वेलोसिटी जो हमारे पास है वो बेस क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है।
तो बेस क्वांटिटीज हमने देखा था 7 है। याद रखिए बेस क्वांटिटी 7 क्वांटिटी जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी उसके अलावा कोई भी बेस क्वांटिटी नहीं हो सकती। जबकि हम देखें डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट में अगर आप देखें तो लेंथ यूज हो रही है जो कि एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह टाइम बेस क्वांटिटी, उन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज पे टाइम भी आती थी। तो 2 बेस क्वांटिटी से एक और क्वांटिटी डिराइव हो रही है जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। यही हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिनको हम बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए एक्सट्रैक्ट करते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए हम उन क्वांटिटीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं जो कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की यूनिट की। तो वेलोसिटी का फार्मूला आप देख लें, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट में हम बात करते हैं लेंथ की यूनिट होती है मीटर। टाइम में हम बात करते हैं, टाइम सेकंड में भी होता है, आवर में भी होता है, मिनट में भी होता है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि टाइम की जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, जो एसआई यूनिट है, जो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है पूरी वर्ल्ड के लिए, वो हमारे पास सेकंड है। तो मीटर ओवर सेकंड, इसको हम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। देखा स्टूडेंट्स आपने, वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट सेम है। फर्क क्या है? डायरेक्शन का, ये फर्क है। अभी तक आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला जो हमने स्टार्ट में पूछा था, वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन के बाद। तो ये चलते हैं, देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। बात कीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी भी है। बात स्टूडेंट्स वही है, अगर आप कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं यानी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं। हमने देखा था कि जब आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं क्योंकि आपको कहीं मुड़ना नहीं पड़ता। अगर आप एज कम्पेयर टू बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं या कार पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी गलियों से या काफ़ी मोड़ पर आपको मुड़ना पड़ेगा, जबकि एरोप्लेन में आप ऐसे नहीं होते। एरोप्लेन में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की बेस्ट एग्जांपल है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब बात क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी कि इक्वल डिस्टेंस कवर करना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, यहाँ पर भी वही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है, वो मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया और वो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसने 1 सेकंड में कवर किया। अब जब फर्दर वो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो वो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसको दोबारा 1 सेकंड में ही कवर करना पड़ेगा। फर्दर जब वो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट फर्दर और आगे करेगा तो वो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी उसे 1 सेकंड में ही ट्रैवल करना पड़ेगा। मकसद क्या है इस बात का? मकसद ये है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी जो डिस्प्लेसमेंट जिस डिस्प्लेसमेंट से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और जितने सेकंड में उसने कवर करना स्टार्ट किया था वही डिस्प्लेसमेंट वही सेकंड कांस्टेंट रहेगा तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर पाएंगे। यही इसकी डेफिनेशन भी है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ शॉर्ट द इंटरवल में भी। जितना मर्जी टाइम इंटरवल शॉर्ट हो हमें इससे कोई मतलब नहीं। शर्त क्या है? आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। स्टिल आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिला होगा। हमने देखा था कि जब कोई पर्सन पैराशूट से फॉल करे तो वह सेफली लैंड क्यों कर जाता है, जबकि इसके बरक्स अगर पैराशूट को यूज ना किया जाए और आगे ऐसे ही अगर हम किसी हाइट से जंप करें तो हमारी मौत वाक़या भी हो सकती है। ऐसी क्या वजह है? पैराशूट ऐसा क्या करता है? स्टूडेंट, जब भी आप फॉल करते हैं याद रखिएगा, जब भी आप फॉल करें तो आपके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही होती है। एक फोर्स होती है ग्रेविटी की और दूसरी फोर्स होती है एयर की। जब आप पैराशूट के बगैर फॉल करते हैं तो आपको ग्रेविटी की फोर्स खींच रही है, उसके बरक्स आप पर एक और फोर्स ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और एक और फोर्स जो है एयर की वो आपके अपवर्ड लग रही है। लेकिन आपकी बॉडी का वेट इतना ज़्यादा है कि आपके ऊपर जो फोर्स ग्रेविटी की है वो ओवरकम कर जाती है एयर की फोर्स से। एयर की फोर्स आपके कम पड़ जाती है जब आप फॉल कर रहे हैं
ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी आपको खींचती है और आप ज़मीन पर जाकर हिट करते हैं और आपको काफ़ी चोट भी लग सकती है। इसके बरक्स जब आप पैराशूट से लैंड करते हैं तो पैराशूट से क्या होता है, आप अगेन टू फोर्सेस लग रही हैं, एक ग्रेविटी की और एक एयर की। जैसे ही आपने पैराशूट खोला आप देखेंगे कि ग्रेविटी की फोर्स तो कांस्टेंट फोर्स है, एयर की फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी। एक वक्त वो आ जाएगा जब ग्रेविटी की फोर्स और एयर की फोर्स इक्वल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट है। ग्रेविटी की फोर्स आपको डाउनवर्ड खींच रही है, जबकि एयर की फोर्स आपके अपवर्ड फोर्स लगा रही है। दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और जो पैराशूट वाला मैन है वो सेफली लैंड करेगा, अपनी कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए वो ट्रैवल करेगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन करेगा। ये बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोबारा सुन ले, ग्रेविटी की फोर्स और एयर की फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड होने की वजह से, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और जो पर्सन होता है जो पैराशूट से कर रहा होता है वो सेफली लैंड इस वजह से करता है क्योंकि वो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करने शुरू हो जाता है। इस वजह से वो सेफली लैंड करता है और उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता। याद रखिए स्टूडेंट्स, अब वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन आ गई, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन और एक एयर की डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्शन आ जाए वो वेलोसिटी वो वेक्टर भी होती है और वो डिस्प्लेसमेंट भी होगी और वो वेलोसिटी ही होगी। तो यहाँ पर आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ पैराट्रूपर अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी विद व्हिच इट कम्स टू ग्राउंड। कि वो ग्राउंड में क्यों सेफली लैंड कर जाता है, क्योंकि एक फोर्स तो ग्रेविटी की डाउनवर्ड है, दूसरी फोर्स एयर की है अपवर्ड जो पैराशूट पे लग रही है। दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाती है, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स आपको नीचे की तरफ खींच रही है, एयर की फोर्स पैराशूट के ऊपर अपवर्ड लग रही है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और जो पर्सन है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते करते जमीन पर आएगा और वो बिल्कुल भी उसको कोई भी डैमेज नहीं होगा। ये बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। आई होप सो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।